अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, अभी हम आज़ाद रिपोर्टर अबू एमल के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किस अंदाज में शुरू हुआ और कहाँ तक ये शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचते पहुँचते इल्ज़ामात के घेरे में आ गए हैं। तो इसकी सच्चाई तो वही बता सकते हैं या फिर उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम का आना भी बहुत ही बुरी बात मानी जाती है। कई गोशों से, कई चैनलों से, उर्दू न्यूज़ से, पेपर के ज़रिए से, यहाँ तक कि एक मैंने वीडियो देखी तेलुगु में थी जो इनके बारे में वो यही बोल रहा है। इनका सफ़र दरअसल हमारी इनसे मुलाकात 1998 में से रही है। उसके बाद में फिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद परसों यहाँ पर ब्लड कैंप मुनक़िद हुआ। रेवंत रेड्डी साहब की बर्थडे के मौके पर फिरोज़ खान ने कॉन्टेस्ट किया था, कंडक्ट किया था इसको, उसमें मुलाकात रही। इतना लंबा अरसा कमोबेश 25-27 साल हो गए जब ये अकरम अली के नाम से जाने जाते थे। अभी अबू नहीं बने थे। 1998 में एक हैदराबाद का बहुत बड़ा केस, ISI के नाम से एक बहुत बड़ा केस इस हैदराबाद में मौलाना नसीरुद्दीन एंड गैंग के साथ पुलिस ने कमोबेश 15-20 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें ये अकरम अली उर्फ अबू एमल भी उसमें शामिल थे। इनकी शादी नई हुई थी, अभी यंग थे, नौजवान थे। फिर जब 3 महीने के बाद में बेल लेकर के ये बाहर आए, ये वाहिद एक्यूज थे जिनको बेल मिली है, उसमें पहली बेल पाने वालों में थे, शामिल थे। बेल का बैकग्राउंड भी ये था कि इनके किडनीज में काफ़ी इन्फेक्शन है, किडनीज क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर मैनेज करके इनको बेल मिली है। वहाँ से बेल लेकर के निकले हैं। फिर वहाँ से पता नहीं, इनकी एक दुकान थी शालीबंडे पे, छोटे बच्चों के साइकिलों की दुकान थी। उसके बाद में फिर नई रोड पे चले गए दुकान उठा के। फिर उसके बाद में फिर मीडिया लेन में ये आए, शायद कि ये पुलिस के प्रेशर से या पुलिस की एडवाइस से बचने के लिए या फिर पुष्पनाई के लिए इन्हों मीडिया लाइन में आए। इसके बाद सियासत में जॉब किए, मुंसिफ में जॉब किए। फिर जब वहाँ से इन्हें निकाला गया तो बाकायदा एक उर्दू न्यूज़पेपर में इनके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये अबू एमल, जब तक इन्हों अबू एमल बन चुके थे, क्योंकि इनके बच्चे का नाम एमल है, इसी वजह से अबू एमल के बाप जिसे कहा जाता है। दरअसल इनका नाम अकरम अली। तो उसमें इंकशाफ ये किया गया है कि उर्दू न्यूज़पेपर में सब देखा बात है और कई लोग इस बात के शाहिद है, गवाह है आज भी। तो हम भी इस बात के गवाह हैं। उसमें लिखा है कि ये अबू एमल दरअसल ये अकरम अली है, साकिन फतेह दरवाज़े के शालीबंडे पे कारोबार करने वाले ये पुलिस के मखबर हैं, ये अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑफ उर्दू न्यूज़पेपर। और हम भी ये बात को जानते थे कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, पुलिस के आदमी बन कर के यहाँ से निकले हैं। बहरहाल एक लंबा सफ़र तय करके ये बेचारा जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, फिर सियासी आखाओं का सरपरस्ती ने हासिल रही। ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद ख़ान के बहुत ही ख़ास माने जाते थे इन्हों,
कई बार हम इनके मुमताज़ अहमद ख़ान के साथ में खाते हुए गुफ्तगू करते हुए बैठे हुए कई बार हम इस बात के शाहिद हैं। शायद हो सकता है उस ज़माने में उनके साथ प्लॉटिंग में कुछ हिस्सा लिया हो, या फिर धीरे 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 वक्फ बोर्ड में इनकी रसाई हुई, वहाँ से कुछ काम किए। बहरहाल किसी अंदाज में इनका नाम लैंड ग्राबरों में ख़ास तौर से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करने में इनका नाम नुमायां तौर से कई चैनल से सामने आया। तो इनके अंदर तो बदरजतुम ये आदत मौजूद है कि मैनेज करने के एक्सपर्ट है, क्योंकि मखबरी करना, किसी के काम करके देना इनकी फितरत में शामिल है, बड़े सीक्रेट अंदाज में। शायद हो सकता है इसी वजह से काफ़ी पैसा काफ़ी दौलत इकट्ठा किए हैं। तेलुगु न्यूज़ में तो मैंने ये भी पढ़ा देखा कि एक मस्जिद की मलकी पे कब्ज़ा है, इनका ऑफिस है, या रिंग रोड पे कुछ बता रहे थे, खाली नहीं कर रहे बहरहाल। और भी कुछ शिकायतें जो मसाजिद के मलकियाँ होती है उस पर इनका कब्ज़ा मौजूद है। लंबा अरसा है, इल्ज़ामात तो है। देखो बाबा, प्रूफ तो कोई भी नहीं कर सकता, इल्ज़ाम का भी आना भी बहुत बुरी बात, बहुत बड़ा रिमार्क होता है। असदुद्दीन अवैसी के बारे में हमने एक पेपर में पढ़ा कि 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे असदुद्दीन अवैसी आज भी काबिज है। पेपर में न्यूज़ आने के बाद में कोई इससे प्रूफ मांगा, ना उस पर केस करे, ना उसको धमकियां दिए चले। इनकी जगह है, पेपर अपनी जगह है। बात चलेगी तो बहुत दूर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर ये बात है। इनसे मुलाकात यहाँ मेहदीपट्टनम पे हुई। काफ़ी ज़माने के बाद शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच के फिर नीचे भी आ गए हैं, बदनामी के गड़े में गिर गए हैं। इनके ऊपर काफ़ी कलाम है लोगों का, चैनल्स ऐसे नहीं बोलते थे, हम भी ऐसे नहीं बोलते कि हमको भी मुसद्दिक़ा इत्तलात आती है, हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, उसके बाद में हम भी कुछ बोलने की हिम्मत करते हैं। बोलना चाहिए हमको भी, हमारे पास भी रहते हैं कुछ ना कुछ। अलबत्ता पुलिस के मकबर फला जो पेपर के 50 लोग शाहिद है, इस बात के गवाह है, आज भी गवाह है जो पेपर पढ़े हैं। और वाकई वहाँ से मकबर बन के निकले। फिर वहाँ से इनका सफ़र सियासी आखाओं के साथ रहा। शायद हो सकता है उसमें गए, पैसा कमाए, क्या करे, जवाब तो इन्हीं को देना है, हमको देना नहीं है इनको। लेकिन आपको भी तवज्जो देना चाहिए अकरम अली, कि आपकी भी आखिरत का सवाल होने वाला है। ये बड़ा सवाल है। हम अगर इल्ज़ाम है हमारा तो हमसे भी सवाल होने वाला है कि गलत था तो हमसे भी, लेकिन इतना बड़ा हमारे को गुनाह नहीं है जितना आपको है। आपकी कमाई, आपकी जमाई, आपका ये हो। लेकिन मैं देख के अफसोस हुआ कि आपकी सेहत बैठ गई है। आप जब यंग थे, आज भी हम भी जब यंग थे, आज भी हम एक उम्र को पहुंच गए हैं। शायद कुछ हमारे से छोटे भी हैं लेकिन सेहत इनकी मुतासिर है बिल्कुल। वो खूबी उनके अंदर हमको नज़र नहीं आई जो एक पैसे वाले में या शोहरत वाले में, दौलत वाले में होना चाहिए। कुछ भी नज़र नहीं आया। अलबत्ता असर की नमाज नहीं पढ़े, मगरिब की नमाज नहीं पढ़े इस बात के हम शाहिद है। असर को मैं गया आके पूछा, भाई असर पढ़े तो अंदर पढ़ लिया बोले। फिर कुछ लोगों को पूछा, भाई मगरिब में इंतजाम है, लोगों बोले कहाँ का नमाज भाई, यहाँ तो ब्लड डोनेशन चल रहा है, यहाँ पर तो खून ही खून है, जाइए आप मस्जिद को। मैं ये चाहता था कि इनके साथ नमाज़ पढ़ूँ, शायद मैं इमामत करूँ या इनकी इमामत में नमाज़ पढ़ूँ, देखूँ कि फिर इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं। लिहाजा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जब बात हुई तो इनका यही इंटेंशन था, मैं गलत हूँ तो फला बोल रहे, बेचारे नहीं बोल लेना चाहिए। देखो जो करे ना वो अंजाम को तो पहुँचने वाला ही है। कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें भी गुनहगार है, हकीकत है तो आप तो अल्लाह के पास जवाबदेह है। लिहाजा संभल के चलने की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। हमको भी चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करे। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।